आपका टीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 के लिए। आपका डेली A1 एक वीडियो चढ़ेगा डेली और इसी टाइम में चढ़ेगा। आपका लगभग शाम को 8 बजे डेली रात के लिए चढ़ेगा। तो आपका 12th में क्या क्या पढ़ना है, आज वही सब्जेक्ट आज हम देखेंगे। तो क्या पढ़ना है तो देखिए। तो इसका सिलेबस जो है आपका 12th का, आपका मैथ में 100 नंबर पूछा जाता है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इसका एक्सरसाइज 1.1 से लेके 2.2 तक है। ये पूछा जाता है 10 नंबर का एग्जाम में, 10 नंबर आपका पूछेगा। दूसरा चैप्टर अलजेब्रा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बीज गणितीय, ये 12 मार्क्स का पूछता है। ये चैप्टर है 3.1 से लेके 4.6 तक पढ़ना है अलजेब्रा, जो 12 नंबर ये पूछा जाता है। फिर एक कैलकुलस, जिसको हिंदी में पढ़ा जाता है कलन शास्त्र। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि है कि इसका दो वॉल्यूम है। माने कि 12th का जो किताब है फर्स्ट वॉल्यूम है और एक सेकंड वॉल्यूम है 12th के लिए। तो ये 44 नंबर पूछता है एग्जाम में, जिसका कलन शास्त्र को 2 भाग में बांटा गया, एक डीसी और एक आईसी। डीसी मतलब डिफ्रेंशिएशन, आईसी मतलब इंटीग्रेशन, जिसको दोनों मिला के 44 नंबर पूछा जाता है। जिसका डीसी पूछते हैं 22 नंबर और आईसी पूछा जाता है भी 22 नंबर। तो दोनों मिला के हो जाता है 44 नंबर। यही आपका कलन शास्त्र मेन चैप्टर 12th के लिए है। फिर चौथा है वेक्टर प्लस 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम 3D चैप्टर कहते हैं और हिंदी में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, जो आपका नंबर पूछा जाता 17 मार्क्स का पूछता है दोस्तों आपका। ये चैप्टर 10.1 से लेके 11.3 तक पूछते हैं। आपका इतना ही पढ़ना है, 10.1 से लेके 11.3 तक। ये आपका 17 मार्क्स का 3D चैप्टर है। मतलब कि तीसरा चैप्टर है जो ICDC पढ़ना, जिसको कलन शास्त्र कहते हैं। चौथा चैप्टर है जो 3D पढ़ेंगे। पांचवा आपका चैप्टर है लाइनियर प्रोग्रामिंग, मतलब कि रेखीय प्रोग्रामन। ये आपका 7 मार्क्स का पूछा जाता है 12.1 से लेकर 12.3 तक। आपका लास्ट चैप्टर छठा प्रोबेबिलिटी, जो हम हिंदी में कहते हैं प्रयक्ता, जो आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से प्रयक्ता, जो आपका नंबर 10 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में। ये 13.1 से लेके 13.7 तक ला है। आपका 100 मार्क्स का ये पूरा मिला के टोटल है मैथ। तो इससे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि थोड़ा हम बेसिक पढ़ावेंगे कि आपका 12th में कोई दिक्कत नहीं होए। तो इसको कुछ बात है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो अनुपात का चिन्ह है इसको नाम क्या है। तो इसको हम दोस्तों सचडेट पढ़ेंगे, जो आपका हिंदी में है जबकि। फिर इसको ई के तरह, जिसको हम पढ़ते इप्सिलन, एक एगो नाम है जिसका नाम है बिलोंग्स टू, हिंदी में सदस्य, एगो नाम है अवयव, इंग्लिश में एगो नाम है इप्सिलन। फिर ऑल फोर, इसको हम ऑल फोर कहेंगे दोस्तों। ऑल फोर के मतलब सभी सदस्य, सब है। फिर डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब सदस्य नहीं है, मतलब इसका अवयव नहीं है। इसका मतलब जैसे ही ए पाई आ गया तो समझना यह है दोस्तों कि इसका अवयव नहीं है। फिर एक्स बिलोंग्स टू बाय, मतलब एक्स बिलोंग्स टू बाय, एक्स बाय के सदस्य है। किसका सदस्य है? एक्स जो बाय का सदस्य है। फिर दोस्तों कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बाय, मतलब एक्स बाय का सदस्य नहीं है। इसका मतलब कि जैसे ही ए कैसे बराबर का जब चिन्ह देते थे तो आज पढ़े होंगे कि ये नॉट इक्वल टू होता है, उसी तरह हम पढ़े कि ये बाई का ये एक्स के जो बराबर नहीं है, मतलब एक्स का मान बाई नहीं होगा, मतलब एक्स का सदस्य बाई का नहीं होगा, ये है इसका मतलब। तो इसी तरह और मिलेगा दोस्तों
तो आपका बेसिक आप इतने ही पकड़ें। आपको हम बता दिए थे इसलिए कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहले पढ़ने से पहले उसको हम किताब के बारे में जानेंगे क्या कि है क्या, फिर हम उसको बारे में जानेंगे अंदर का। तो आपका कंसेप्ट थ्योरी में एकदम भरपूर से मिलेगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत होगा आपको कमेंट करना है। आप कमेंट करेंगे तब हम आपको कुछ कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे कमेंट तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप नहीं समझे कुछ कमेंट करें कि हम दोबारा वीडियो उसको बना सकें। ठीक है दोस्तों, आपका इतना ही है। अगले वीडियो के लिए